हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 1 अगस्त और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विसेज। तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है साधना सक्सेना नायर और ये हाल ही में पहली महिला बनी है डायरेक्टर जनरल आर्मी मेडिकल सर्विसेज की। और साथ ही साथ ये भारत की दूसरी महिला बनी है जो इस एयर मार्शल रैंक पर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? रिसेंटली एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन विच सिटी। तो आप फोटो में देख रहे हैं ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं और ये रिसेंट में क्वाड समिट के लिए टोक्यो गए हुए थे। तो वहाँ पे एक शहर है एडोगावा वार्ड, तो उसको लिटिल इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि जापान में ज़्यादातर जो इंडियन कम्युनिटी है वो वहीं एडोगावा वार्ड में ही रहती है, तो उसको लिटिल इंडिया भी बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की स्टैचू का अनावरण किया। इसमें अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च सेवा चैटबॉट? तो इसका आंसर है सेबी, और सेबी ने हाल ही में सेवा चैटबॉट को लॉन्च किया है। एक तरीके का ये मैं आपको बताऊं, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट रहेगा एआई के द्वारा। ये जैसे जो कस्टमर्स हैं वो अपनी जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, वो इसमें डायरेक्ट अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और उनको रिप्लाई और आंसर एआई के द्वारा मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में साधु सोना और चांदी की खदानें किस देश में है? इस प्रतीक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। रिसेंटली साधु गोल्ड एंड सिल्वर माइन आर इन विच कंट्री? द सिंबल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये दोनों जो साइटें हैं ये जापान में है और इसका जो संचालन था वो 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक जारी रहा था। बेसिकली अभी इसका संचालन बंद है। और बाकी यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें सबसे ज़्यादा जो साइटें हैं वो इटली की हैं जिसमें इटली के 60 साइट्स हैं। उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद 59 साइट्स हैं और जो इंडिया है इसकी 43 साइट्स हैं। और रिसेंटली जो 43rd जो साइट है वो है असम का मोइडन, है ना, मोइडन एक जगह है। तो वो 43rd साइट है जिसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्री का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? इस रिसेंटली वेयर वी विद 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 2024 विल बी हेल्ड। तो जो ये कॉन्फ्रेंस ये जो कॉन्फ्रेंस है ये न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाली है। अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इंडिया में न्यू दिल्ली में आयोजित होगी। और ये जो इवेंट है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, वहाँ पे आयोजित होगा। और ये इवेंट है ये भारत में 66 ईयर बाद आयोजित हो रहा है। फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1958 में। और जो ये इवेंट है ये हर तीन सालों पे आयोजित होता है और इस बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन्स स्थापित की गई हैं? रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व हैज द विंड टर्बाइन इंस्टॉल्ड फॉर पावर जनरेशन। तो आप फोटो देख रहे हैं एक तरीके का पवन चक्की है। तो इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, सॉरी केरल में है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। और इसका मेन रीज़न यही है कि जो वहाँ का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो कैमरास लगे हुए हैं और जो सीसीटीवी कैमरा है, ये जितनी भी चीज़ें इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उसके लिए लगती थी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए वहाँ पे इंस्टॉल किया गया ताकि इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और सारी कनेक्टिविटी, वाईफाई और इंटरनेट, सारी चीज़ें वहीं पर चल पाएँ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में मृदु पवन दास किस देश के भारत के उच्च आयुक्त बनाए गए हैं? रिसेंटली मृदु पवन दास हैज़ बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है मृदु पवन दास और ये हाल ही में रवांडा के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। और बेसिकली इनकी बात करें तो वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है और अभी ये रवांडा के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं। बाकी रवांडा की अगर बात करें तो करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं पॉल कगामे। बाकी रवांडा की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है किगाली।
बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है प्रीति सूदन, और ये हाल ही में यूपीएससी के चेयरपर्सन बनी हैं। और इनके पहले जो थे उनका नाम है मनोज सोनी, और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अब कार्यभार ये संभालेंगी। ये बात करें तो 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। और बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। बाकी सेशन को शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू।